वेलकम बैक चिल्ड्रन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी साइंस के फर्स्ट चैप्टर की क्लास और आज है हमारा पार्ट थर्ड। जो बच्चे आज हमारी क्लास में नए हैं उन्हें ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, इसीलिए आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी से देखें और फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें। और जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे साइंस के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट थर्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में, जिसे गुप्त ऊष्मा भी कहा जाता है। क्या होती है ये लेटेंट हीट या हिडन हीट, क्या होती है? अब आपने एक एग्जांपल के थ्रू देखा होगा कि मान लीजिए आपने गैस के बर्नर पर कुछ गर्म करने के लिए रखा है। अब वो जो आग है वो उस बर्तन को दी जा रही है, बर्तन गर्म हो रहा है, लेकिन बर्तन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मान लो उसमें पानी गर्म हो रहा है, तो बर्तन के अंदर भी पानी को ऑटोमेटिक हीट ट्रांसफर हो जाती है। आपने आग या हीट किसको दी थी? बर्तन को दी थी, और बर्तन ने वो हीट किसको ट्रांसफर कर दी? पानी को कर दी। अब जितना गर्म बर्तन होगा उतना ही गर्म पानी होगा। इस मतलब बर्तन ने अपनी हीट पानी को ट्रांसफर कर दी, और इसी को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गुप्त ऊष्मा कही जाएगी, जिसमें किसी सॉलिड से, ध्यान से सुनना, किसी सॉलिड से जब किसी लिक्विड में हीट ट्रांसफर कर दी जाए, जब किसी सॉलिड से किसी लिक्विड में हीट या ऊष्मा को ट्रांसफर कर दिया जाए, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। इसी का सेकंड पार्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण का जो गुप्त ऊष्मा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का भी रोल सेम है। जब लिक्विड से किसी गैस में हीट ट्रांसफर कर दी जाए, लिक्विड से किसी गैस में हीट ट्रांसफर कर दी जाए, तो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एग्जाम्पल के लिए, अब पानी जितना गर्म है उतना ही गर्म उसमें से निकलने वाली भाप होगी। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुकर से निकलने वाली जो गैस होती है या कुकर की सीटी से निकलने वाली जो गैस होती है, व्यक्ति उससे भी जल जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कुकर में जो गर्म हो रहा है, जो लिक्विड उसमें गर्म हो रहा है, उसकी गर्माहट, उसकी गैसेस, जो वेपर उसमें से निकल रही है, उसमें भी ट्रांसफर कर दी जाती है। इसलिए अगर लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर पहुंच गया है, तो उससे निकलने वाली गैसेस भी कितने डिग्री की होगी? 100 डिग्री सेल्सियस की ही होगी। और आप जितना पानी से जलोगे उतना ही आप गैस से भी जल जाओगे। समझ में आया? तो सॉलिड अपनी हीट अगर लिक्विड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा, और लिक्विड से जब गैस में हीट ट्रांसफर की जाती है तो उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। इसे गुप्त ऊष्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम 3 तरीके के टेम्परेचर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके सिलेबस में 2 टाइप के टेम्परेचर आपको जो दिया गया है, उसमें पहला है सेल्सियस और दूसरा है केल्विन। सेल्सियस और केल्विन दोनों ही टेम्परेचर की यूनिट है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, वो है 273 का। डिफरेंस देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा बराबर होता है 273 केल्विन का, 273 केल्विन का। अब जैसे जैसे आप सेल्सियस में एक्स्ट्रा टेम्परेचर जोड़ते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ सेल्सियस हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, तो ऑटोमेटिक केल्विन में भी 15 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 288 केल्विन। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर को 2 यूनिट्स में देखोगे। पहला है सेल्सियस, जिसे C से डिनोट किया जाता है, और दूसरा है केल्विन, जिसे K से डिनोट किया जाता है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 273 का है। ठीक, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसे कन्वर्ट करना। एक एग्जांपल के थ्रू दे सकते हैं। आपको यहाँ दिया गया है कि आपको 28 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस 28 डिग्री में आपको ऐड कर देना है 273 डिग्री, और ये ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका 301 केल्विन।
ओके। और यही अगर आपको केल्विन से सेल्सियस पे जाना है तो आप 273 को माइनस कर देंगे। क्लियर है? मान लीजिए आपको एग्जाम क्वेश्चन में दे दिया कि 598 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 273 को माइनस कर देंगे। यहां पर आपके पास आ जाएगा 325 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो इन दो टेम्परेचर्स की यूनिट्स को चेंज करना बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग भी है।